हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पछतावा। सुबह करीब 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर आदित्य अपनी पत्नी रमा से कहता है, अरे रमा, जरा देखो तो कौन है। मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। रमा दरवाजे खोलती है तो एक कोरियर आया था। उस पर लिखा था, आदित्य अग्रवाल, सन ऑफ निर्मा अग्रवाल। रमा पैकेट लेकर आदित्य को दे देती है। आदित्य अपना काम पूरा करके जब वो पैकेट खोलता है तो उसमें एक वसीयतनामा और एक चिट्ठी थी। आदित्य पेशे से वकील है। वह देखते ही समझ गया था कि वसीयत के कागज है, पर उसके पास किसने भेजा और क्यों भेजा, उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जब वसीयतनामा में उसका नाम पर होता है, उसके कागज पूरी तरह पढ़ना शुरू किया। किसी को अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके साथ में आई चिट्ठी पर उसका ध्यान गया। उसका पढ़ना शुरू किया। प्रिय आदित्य, यह मेरा पहला और आखिरी पत्र है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, इसलिए मैं आज आपको जो भी सब तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, बेशक मैं उसके लिए काबिल नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारा पीके गुप्ता। लिखा था। कौन है यह? मैं तो जानता भी नहीं। मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहा है? आदित्य के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने रमा के सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर गुप्ता का फोन नंबर और पता देकर सारी बात पता करनी चाहिए। आदित्य ने गुप्ता जी को फोन मिलाया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार वह गुप्ता जी से मिलने उनके घर पहुंचा। एक दरबान पर था जिसमें बताया था कि वह तो सिटी अस्पताल में है। आदित्य हॉस्पिटल पहुंचा। उनका कमरा नंबर पता करता। कमरे का दरवाज़ा खोलने पर उसके पलंग पर एक अधेड़ उम्र की मरीज दिखता है। पास जाकर पूछता है, आप मिस्टर पीके गुप्ता हैं? उन्होंने हाँ कहकर आदित्य का अपना पूरे परिचय देता है। उसका और उसकी माँ का नाम सुनते ही गुप्ता जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। आप कौन हैं और वो कागज क्यों मेरे नाम है? इन सब का क्या मतलब है? बड़ी आंख से गुप्ता जी आदित्य को बैठने के लिए कहते हैं। पास में रखी कुर्सी लेकर आदित्य उनके करीब बैठ जाता है। गुप्ता जी बताना शुरू करते हैं। आज से 20 साल पहले मेरी नीलू से शादी हुई थी। बहुत किस्मत वाला था जो उसके जैसे समझदार और गुणवान पत्नी मिली थी। देखने में अच्छी लगती थी और उसका पहनावा भी बहुत शालीन था। घर में कदम रखते उसके मेरे घर माँ बाप को अपना मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो गया, घर की साफ सफाई रखना और सजाना सब वह बहुत ही काबिलियत के साथ करती थी। घर के काम के साथ साथ सोशल वर्कर में भी अपनी अलग पहचान बनाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल बाद हमारे बेटे ने जन्म लिया। नीलू अब ज्यादा हो गई थी। घर, माँ बाप और बेटा, वो बेचारी सब कुछ अकेले संभाल रही थी। इन सब के बीच ऊपर से ज्यादा ध्यान या न देने की वजह से उसमें अब वो आकर्षण नहीं रह गया था जो पहले दिखता था। मैं एक मतलबी आदमी जिसकी जिम्मेदारी से सहारा बनने की बजाय उसके एक कमी ढूंढने लगा। हमारे बीच की अनदेखी दूरी को बढ़ने कदम रखा नीता ने। मैंने एक असिस्टेंट के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला था। उसके चलते कुछ लोगों ने आवेदन दिया। उसमें से मैं कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। इंटरव्यू वाले दिन नीता ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसकी खूबसूरती और पहचानने ने पहली नजर में मुझ पर जादू सा कर दिया था और बिना कुछ देखे समझे मैं उसको नौकरी दे दी थी। शुरू में तो हम सिर्फ काम से मिलते थे या बात करते, पर धीरे धीरे बहाने से उसके मेरे करीब आना शुरू कर दिया। सब कुछ समझते हुए भी मैं उसके अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी खूबसूरती चालाकी के जाल में कब फंसता चला गया पता ही नहीं चला। नीलू को तो मैंने कब का अनदेखा करना शुरू कर दिया था, जबकि वो अपना पहले की तरह ध्यान रखने में लगी थी मेरी आंखों पर तो। लेकिन नीता का हाड़ा चश्मा चढ़ा हुआ था। एक दिन मैंने चुपके से नीता से शादी कर ली और किसी को बिना कुछ कहे उसके साथ रहने लगा। पता चलने पर माँ बाप और नीलू ने बहुत समझाया, मेरे बेटे का वास्ता भी दिया था, पर मैंने ना माना। नीता और मेरे बेटे के बारे में जानकर उन लोगों को उसे रिश्ता खत्म कर दिया।
मेरे कर्मों का फल वक्त के साथ मेरे सामने आने लगा। नीता का घर परिवार में कोई लेन देन नहीं था और ना ही वो कंपनी का काम देखती थी। कुछ कहने पर टंगा सा जवाब देती, मैं तुमसे इसीलिए शादी की थी कि ऐसो आराम की जिंदगी जरूर गुजारूंगी, तुम्हारी नीलू की तरह नौकरानी बनने के लिए नहीं। मेरा और नीता का बेटा शुभ बड़ा होने लगा और वह भी अपनी माँ के नक्शे पर कदम पर चलने लगा था। उन दोनों ने मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस उड़ाने के लिए मेरी दौलत चाहिए थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। भरा पूरा हंसता खेलता परिवार छोड़कर मैंने अपने लिए नरक चुन लिया था। मेरी जानलेवा बीमारी के चलते डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है। मैंने जो भूल किया उनका प्रायश्चित करना चाहता था, इसलिए सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारे दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे क्यों? आदित्य ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी माँ और अपनी पत्नी नीलमा यानी नीलू को तो मैं कब से खो चुका हूँ, पर अपने उन 4 साल के आदि को मैं उसका तुम्हारे यानी बचपन का बाप का प्यार और जिम्मेदारी नहीं लौटा सकता। मेरे पछतावे के रूप में यह स्वीकार कर लो बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। बोलते बोलते पीके गुप्ता ने अपना हाथ आदित्य के हाथ पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। आदित्य के आंसू नहीं रुक रहे थे। वह समझ गया था कि माँ कभी उसके पिता के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहती थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेफरेंस, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।